हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की बिना टक्स पॉइंट के सीधी कटिंग और उसकी स्टिचिंग बताऊंगी, जो बनाने में आपके लिए बहुत इजी होगी, बहुत सरल होगी और उसकी फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल बराबर, मतलब जैसे टक्स पॉइंट के जैसी भी होती है। कटिंग है जो बिल्कुल सरल होगी, सीधी होगी। तो प्रिंसेस कट कटिंग है 32 चेस्ट के, और ये जो कटिंग मैं बता रही हूँ ये 32, 30, 28 बस इसी जो छोटे नाप है हमारे वहां तक होती है। जो 34, 36 होती है तो इसमें हमें सीधी कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें टक्स पॉइंट चाहिए। और इसके लिए अब इसमें जो है हम बिना टक्स पॉइंट के सीधी कटिंग कर रहे हैं और उसकी सीधी स्टिचिंग कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको लेंथ बताते हैं। जो फर्मा कटिंग है इसकी करेंगे तो 14 इंचेस ली है और 13 इंचेज हमारा ब्लाउज है वो तैयार रहेगा। आपको जितनी भी आपको तैयार चाहिए ब्लाउज, उससे 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें लेंथ, क्योंकि इसमें 5.25 इंच हम ले रहे हैं शोल्डर। 32 में शोल्डर देखिए कितने ले रहे हैं, 5.25 इंच, और आप इससे ज्यादा ना लें। यहाँ से भी हम 5.25 ही लेंगे और इसको नीचा हम लेंगे 6 इंचेज। नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंचेज और ये शेप लगाएंगे हम आधा इंच का। ये देखिए यहाँ से आधा इंच का शेप आप बराबर लगा लें। चेस्ट लेंगे हम 32 है, 8 ही इंच लेंगे, 4th भाग बराबर में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। और मार्जिन जो लेंगे 1.5 इंच का ले रहे हैं। इसमें हम वैसे हम 2 इंच लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा साइज है, तो इसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं हम, ध्यान रखें ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। और इसको हमने डायरेक्ट सिर्फ 0.25 इंच का कोण लगाया है। आधा इंच या 0.25 इंच से ज्यादा आप कोण न लगाएं। 0.25 इंच ज्यादा में है, आधा इंच बराबर में है, तो इसमें हमने 0.25 इंच का लगा दिया है। ये हमारा 0.25 इंच का शेप हो गया। ये बाजू का शेप भी बोलते हैं इसको। कोण तो इसलिए है कि ये देखिए जैसे हम कोण बनाते हैं उस हिसाब से है, तो ये कोण है, बाकी कॉर्नर पे है इसलिए कोण है, बाकी इसको शेप बोलते हैं। ये हमारा शेप है। और 8 इंच चेस्ट हो गया। अब हम कमर पे चलते। कमर हमारी है 27। कमर में हम कमर का चौथा भाग हो गया 6.25 इंच। आधा इंच हमारी जो प्लेट्स होती है बैक साइड की उसके लिए लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 7.25 इंच पे। अब हम इसको मिलाएंगे बराबर में, और जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है तो इस तरफ, तो 1.5 इंच ही हम इस तरफ लेंगे। मैं आपको सीधी कटिंग बता रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की। और जो भी बहनें सीखने वाली है, जो भी गुड़िया है, तो वो इस ब्लाउज को अच्छे से ध्यान दें और बहुत सरल इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी, तो आप इस पे जरूर ध्यान दें। अब हम इस पे देखिए चलेंगे 3.25 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। कितना? 32 में 3.25 इंच कमर पे, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे, देखिए नेक बना लेते पहले, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। नेक की हम नीचे ही लेंगे सिर्फ 6 इंच चौड़ाई लेंगे हम, वापस 2.5 इंच, और इस 2.5 इंच को हम इसमें मिला देंगे। ऊपर के जो 2.5 इंच की मार्किंग है उसमें मिलाएंगे, और इस प्रकार आप नेक को हल्का सा राउंड लगा लें, ठीक है। अब हम आएंगे, देखिए यहाँ से जो बीच का डिफरेंस है 8 इंच है, 4 इंच पे, 4 इंच पे हमने यहाँ से लगाएंगे 3.25 इंच की दूरी से एक पॉइंट लगाएंगे। और इसको जैसे आप ऊपर से नाप लीजिए 9.5 इंच होता है, तो ये देखिए 9.5 पे ही आया है। और 32 तक तो जैसे 9.5 आता है, 30 और 32 तक प्रिंसेस कट में। और प्रिंसेस कट में 34 या 30 तो ये जो पॉइंट आता है वो 10 इंच पे आ जाता है, जो हमारी तिरछी मार्किंग होगी। तो ये जो पॉइंट हमने 3.25 का लगाया है, यहाँ पे हमने 3.25 का लगाया है, तो आप इसको, इस पॉइंट को 3.25 को इसमें मिलाएंगे, किसमें? 3.25 में। यहाँ आ गए हैं।
अब 2.25 को हम देखिए, ये जो यहाँ इसका पार्ट है इसका आप हाफ कर लीजिएगा। जो भी आपका नाप आए इसको आप अच्छे से नापिए, ऐसे जैसे 8 इंच आए हैं हमारे, इसको हम छोड़ देंगे। और यहाँ से 8 इंच आए हैं तो 4 इंच पे ऊपर से और 4 इंच पे, 4.25 इंच पे, इस प्रकार आप इस पे। और अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से मार्किंग करना है। ये हमारी सीधी कटिंग होगी और सीधी स्टिचिंग होगी। इसमें हम किसी प्रकार का कोई पॉइंट प्लेट्स के लिए नहीं लगाएंगे, टक्स पॉइंट नहीं होगा बिल्कुल भी नीचे या ऊपर। तो इसको हमने ऐसे शेप लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, आप ध्यान से पूरी कटिंग देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद आपको इसकी फर्मा कटिंग एक बार ज़रूर करनी चाहिए ताकि भविष्य में भी आपके ये बहुत काम आ सके। तो ये देखिए, ये हमारी फर्मा कटिंग जो हमारा नाप था उसके अकॉर्डिंग हमने कर ली है। और मैं इसमें आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको आगे और पीछे के पार्ट्स की कटिंग आपको बताऊंगी। अब हम इसको ऐसे बराबर में कट कर लेंगे बिना किसी, न इस तरफ कुछ हमने कटिंग किया है ना इस तरफ, ये जो पार्ट्स है उसको अलग अलग कर लिया है। अब हम इसकी कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बैक साइड का पार्ट बता देते हैं। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है देखिए, और इसमें हमने सिर्फ 8 इंच लेना है। ये यहाँ से 8 इंच चौथा भाग, और कमर का जो 7.25 और 7.25 इंच लेना, तो ये 7.25 इंच है यहाँ से। ये देखिए, ये 7.25 इंच हमारी कमर है और ये 8 इंच यहाँ से हमारी चेस्ट होती है, 8 इंच। तो हमें बैक साइड में बराबर लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं लेना है, और न ही हमने इसमें लिया है। अब इस पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे कपड़े पे, तो देखिए इस पे हमने यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का, सिर्फ सिलाई का। एक इस तरफ में और एक इस तरफ में। हमने देखिए पार्ट्स की चारों आउटलाइन कर ली है। ये जैसे हमारा पार्ट है और इसको ऐसे आउटलाइन कर लिया है। अब हमें जैसे आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। जैसे ये देखिए, ये पहली आउटलाइन है और ये दूसरा आधा इंच एक्स्ट्रा है। इसी प्रकार से हमें इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच, इस प्रकार से ये आधा इंच हमें। और किस लिए लिया है? सिर्फ सिलाई के लिए लिया है। और इसको इसमें मिला देना है और इसको इसमें मिला देना है। अब हमें इस आउटलाइन से बाहर इस लाइन पे कटिंग करनी है। और इस पार्ट को देखिए हमने थोड़ा सा इसको नीचे से एक्स्ट्रा लिया है, लगभग आधा इंच बस। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स बराबर है और ये आधा इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करना है। कैसे कटिंग करना है देखिए, और ये इस प्रकार से आप इसको कट कर लें। तो ये जैसे पार्ट हमने कट कर लिया है वैसे ही आप इसको कट कर लें। ये हमें सिर्फ बस इतना सा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। ये दोनों हमारे पार्ट कट चुके हैं। और आप इसको देखिए ऑफ भी रख सकते हैं। ये जो फ्रंट का पार्ट है इसको ऑफ भी रख सकते हैं, इसको ऑन भी रख सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। और अगर आपको बैक साइड ओपन चाहिए तो आप इसको ऑफ रखें। ये देखिए हमने जो पार्ट्स है हमारी, ये बैक साइड का पार्ट है और इसको हमने अस्तर से कवर कर लिया है और जो हमारी बैक साइड की प्लेट्स है वो डाल ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी दो फ्रंट के पार्ट है, ठीक है। और इसमें प्रिंसेस कट पार्ट है। प्रिंसेस कट पार्ट में देखिए जो भी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको आपको बिल्कुल बराबर करना है। एक भी पार्ट हमारा एक पार्ट से बड़ा छोटा ना रहे। जहाँ भी जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके ऐसे बराबर कर लेना है कि हमारा एक पार्ट का थोड़ा सा भाग बड़ा होगा, एक का छोटा, ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है। बिल्कुल जो पार्ट्स है वो बराबर रहने चाहिए। तो ये पार्ट्स हमारा इस तरफ जॉइंट होगा और ये पार्ट्स इस तरफ जॉइंट होगा। इसमें जो एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग करके बराबर करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टिचिंग हमारी इन दो पार्ट्स की होगी।
देखिए जैसे ये 2 पार्ट है प्रिंसेस कट के, ठीक है, हमें इनको स्टिचिंग करना है और पेकिंग स्टिचिंग भी करना है। आपको पेकिंग भी सिलाई दिखाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें पेकिंग स्टिचिंग बहुत अच्छी रहती है। अगर आप ओपन करोगे तो इसमें क्या है कि वो जो सिलाई खुली होती है वो चुभती है, वो खाती है, तो इसलिए क्या है कि उसे थोड़ी सी हमारी जो शरीर की हालत अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल इसकी स्टिचिंग चाहिए, सुंदर चाहिए, ब्यूटीफुल, तो इसके लिए आप इसको देखिए इस प्रकार से करिए। जैसे मैं आपको एक पार्ट की पूरी स्टिचिंग बताऊंगी और दूसरा पार्ट चूंकि मैं सीधे बनाऊंगी डायरेक्ट ही, तो आपको एक बता देती हूँ। और जैसे देखिए हम एक पार्ट की स्टिचिंग करते हैं फ्रंट पार्ट में, वैसे ही हमें दूसरी करनी होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब हम एक पार्ट की देख चुके होते हैं तो दूसरा पार्ट हम आराम से इजीली से कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए स्टिचिंग कर दी। कितनी करनी है आपको, आधा इंच की हमें सिलाई करनी होती है और इस प्रकार से हम पाइपिंग रख सकते हैं। तो ये हमने इसको स्टिच कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो वाला पार्ट है इसमें देखिए एक अस्तर का पार्ट और है, ये जो साइनिंग वाला पार्ट और नेट का पार्ट है, फिर एक है अस्तर का पार्ट, इसको हमने अलग रख लिया है। और अलग रख के आप पहले इसको स्टिच करेंगे। स्टिच कैसे करेंगे, देखिए ये जो पार्ट जहाँ सिलाई आई हुई है, जिस पे हमने पाइपिंग अटैच किया है, उस पार्ट को हम ऊपर रखेंगे और जिसको अटैच करना है उसको हमने नीचे लगा लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और एक बात बता देती हूँ कि वैसे मैं आपको डायरेक्ट टोटल साइज की कटिंग और स्टिचिंग के साथ में वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कभी भी, कि जिस साइज की आपको कटिंग देखनी है उसकी स्टिचिंग भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो इस प्रकार की मेरी एक कोशिश है कि आपको किसी प्रकार की कभी भी जरूरत रहे तो आप संचेती फैशन डिजाइनर पे कटिंग और स्टिचिंग की और परफेक्ट आपको उससे फिटिंग भी मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई अनफिटिंग हो, तो आपको फिटिंग ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी और साइज वाइज मिलेगी, हर साइज की अकॉर्डिंग मिलेंगी। देखिए इस प्रकार से हमारी ये पाइपिंग अटैच हो गई है और आपको ये ब्लाउज बहुत सुंदर लगेगा जब आप खुद इसे बनाएगी तो, क्योंकि इसमें मैंने टक्स पॉइंट बिल्कुल नहीं लिए हैं, इसकी सीधी कटिंग की है और सीधी हमने इसकी स्टिचिंग की है। तो इस प्रकार से ये हमारी पाइपिंग लगेगी और आप इस पाइपिंग को बड़ी भी रख सकते हो, छोटी भी, इससे और छोटी भी कर सकते हो। जितनी बारीक आपको चाहिए उतनी बारीक आप इसकी स्टिचिंग रख लें और उसके बाद आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी उतनी ही रहेगी जितनी आप बाहर रखना चाहते हो। अब हमें इसे जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए देखिए हम ऊपर के पार्ट्स में ज्वाइंट करेंगे इसको। ये ध्यान में कर लें आपकी ये पार्ट इसी तरफ आने वाला है ना, कहीं हम ऊपर के पार्ट को नीचे ज्वाइंट कर लेते हैं, नीचे के पार्ट्स को ऊपर ज्वाइंट कर लेते हैं, ये भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अस्तर की साइड में इस पार्ट को ज्वाइंट करना है और अस्तर के पार्ट साइड में इसको ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टिचिंग ऊपर के पार्ट्स में करनी होगी। जहां से ये देखिए ये हमें सिलाई बिल्कुल दिखाई दे रही है, हमारे पार्ट में कहाँ कहाँ सिलाई आई हुई है ये हमें दिखाई दे रही है। तो हमें जो सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर सिलाई करना है, ठीक है। और बहुत आसान है और बहुत ब्यूटीफुल भी आपकी ये सिलाई होगी, मजबूत भी हो जाती है और इसकी फिनिशिंगता भी रहती है और पहनने के बाद बहुत सुंदर ये ब्लाउज लगता है। 28, 30 और 32 का जो नेप है उसमें आप इस प्रकार की स्टिचिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज परफेक्ट रहता है। इसमें चेस्ट की जो चेस्ट हमारा होता है बहुत छोटी साइज का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी रहती है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये एक पार्ट मैंने अटैच किया, इसी प्रकार से देखिए मैं ये दूसरा पार्ट भी अटैच कर रही हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये अब हमारी स्टिचिंग देखिए, ये यहाँ से हमने पैकिंग हो गया हमारी स्टिचिंग और इसको हमने कच्ची स्टिचिंग कर लेनी है और ये पार्ट तैयार है, ठीक है। तो अगर आपका देखिए 28, 30, 32 है तो आप इस प्रकार का ब्लाउज बना सकते हैं। और ये हमने ब्लाउज को प्रिंसेस कट स्टिचिंग करके और पाइपिंग लगा करके और इसको तैयार कर लिया है। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हैं। अब हम इनमें ये बेल्ट हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी अटैच करेंगे। हुक पट्टी को हम डबल स्टिच करते हैं और ये जो हमारी गड़ाई की पट्टी है देखिए, इसको हमने सिंगल स्टिच किया है। ये हमने सिंगल स्टिच किया है
और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये कानी की तरफ है और ऐसे फोल्ड कर देना है, क्योंकि देखिए अंदर हमारा पैकिंग है, बिल्कुल भी यहाँ आपको कोई भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा अगर आप इस प्रकार से ब्लाउज पहनते हैं तो। और अगर इसमें यहाँ पे आपके स्टिचिंग हो तो वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता जितना ये होता है। और इस प्रकार से इस पट्टी को, जो हमारी कढ़ाई की पट्टी है, इसको हमें ऐसे अंदर फोल्ड कर देना है स्टिच करके सिंगल में, और इसको हमने डबल में ऐसे स्टिच करके डबल में ही फोल्ड करना है। सीधा एक स्टिचिंग करके अंदर फोल्ड कर दिया है और ऊपर की साइड में एक स्टिच कर ली है। तो ये हमारी कढ़ाई की पट्टी तैयार है, और जो लेंथ एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। तो ये हमारी एक साइड की पट्टी तैयार है, और दूसरे साइड की पट्टी भी है, इसको जो एक्स्ट्रा लेंथ है कट कर दीजिए, और इसकी हमें ऐसे तो ये हमारी हुक पट्टी भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें नेक तैयार करेंगे। नीचे की हम तुरपाई की पट्टी लगाएंगे। देखिए जो नीचे का पार्ट्स होता है इसमें हम पट्टी लगा के और ऐसे फोल्ड कर देते हैं, और जो ऊपर नेक की है वो हम ये नीले कलर की पाइपिंग लगा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम पाइपिंग अटैच करें, नीचे की पट्टी आप अटैच कर सकते हो, मुझे पता है, और जो पाइपिंग है वो मैं आपको अटैच करके बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेक नाप करेंगे। देखिए हमारे नेक में अंतर है, ये वाला नेक अलग स्टाइल का दिख रहा है, ये वाला अलग है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे? देखिए मेरे पास बहुत सारी बहनों की ये कमेंट भी है कि मैम हमारे जो दोनों नेक है वो अलग अलग से हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ये बात सही है कि ऐसा हो जाता है। तो आपको बराबर कैसे करना होगा, क्योंकि देखिए हमारे शोल्डर बराबर होते हैं, यहाँ से हमने बराबर कटिंग की हुई है। तो हमें क्या करना है, ऊपर से हम पकड़ेंगे इसको और ये देखेंगे कि कौन सा जो है वो ये वाला इतना बड़ा है। तो हमें यहाँ इसको कैसे करना है, इतना बड़ा करने के लिए, और इसको हमें कटिंग करना होगा। ऊपर से बराबर कर लीजिए ऐसे, और इसको नीचे से ऐसे रख लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जितना कि ये छोटा है, यहाँ तक हमें चाहिए, ये यहाँ तक, और जो छोटा है वो पार्ट्स मार्किंग करेंगे फिर कटिंग करें। अब देखिए दोनों पार्ट्स को मिलाना है, यहाँ से भी चेक करना है कि यहाँ से रखने के बाद ये बराबर है, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे वाला जो पार्ट है वो छोटा है। तो इसकी हमने ऐसे मार्किंग कर ली है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे जो नेक है दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये एक साइड का जो नेक है उसकी हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा नेक कटिंग हो गया। अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये जो पट्टी है इसको आप छोड़ दीजिए। क्या है कि इसमें थोड़ी सी छोटी सी ये बात है, और इसमें जो हमारा नेक है वो चेंज हो जाता है। ये हमारे नेक बराबर है बिल्कुल में, ऊपर से हल्का सा इसमें दोनों में चेंजेस है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारे देखिए, अब देखिए बिल्कुल आपके जो नेक है वो बिल्कुल बराबर आएंगे दोनों, आगे से इस साइड से और इस साइड से। तो इसमें कोई अब अंतर नहीं है। तो अब आप रखिए इनको, और ये बिल्कुल बराबर लगेंगे आपको रखने के बाद। ये देखिए जो नेक का राउंड आता है, शेप आता है, वो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे नेक का जो शेप है वो बिल्कुल बराबर है। अब जो लेंथ एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट करके और बराबर कर लेंगे। और अब देखिए हम आपको एक बात और बताते हैं। हमने लेंथ ली थी इसकी 14 इंचेज, और अभी हमारे पास तैयार है 13 प्लस हाफ इंच। ये हमारे पास 13.5 इंच तैयार लेंथ है। और ये जब हम इसमें ऊपर की सिलाई और नीचे की जो पट्टी अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास लेंथ रहेगी 13 इंच। तो ये हमारा 13 इंच ब्लाउज लेंथ का तैयार रह जाएगा। और जो हमने इसमें तुरपाई की पट्टी है वो अलग जॉइंट करनी है। तो ये हमारी तुरपाई की पट्टी है, इसको हम बराबर, हमने दोनों पार्ट्स को नाप लिया है और हमारे पार्ट्स बराबर में हैं। और अब हम दोनों में नीचे की साइड में तुरपाई की पट्टी जॉइंट करते हैं। पट्टी को जैसे हमने स्टिच कर लिया है, और सीधा स्टिच करने के बाद में देखिए आगे की पार्ट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, इतना सा एक्स्ट्रा रख के आप इसको फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड किया और एक फोल्ड ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, और फिर जो हमने पट्टी लगाई है उसकी पूरी फोल्ड कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी जो पट्टी होती है तुरपाई की उसकी फोल्डिंग हो जाती है। तो आप इस प्रकार तुरपाई की पट्टी प्रिंसेस कट ब्लाउज में
प्रिंसेस कट ब्लाउज जो भी आप स्टिचिंग करें तो उनमें आप तुरपाई की पट्टी ही लगाएं, न कि आप अपने पार्ट्स को ही फोल्ड करें। जैसे इस पार्ट की भी हम तुरपाई की पट्टी रख सकते हैं, वैसा न करें। आप ये पट्टी लगा करके उसे फोल्ड करें और इस प्रकार से आप और तुरपाई की पट्टी स्टिच करें। तो ये हमारी पट्टी स्टिचिंग हो गई है। नेक लाइन पे हम पाइपिंग लगाएंगे और ये जो हमारी उरे पट्टी है इसको डबल कर लिया है। डबल करके हल्का सा, देखिए जब भी आप पाइपिंग लगाएं इसको हल्का सा टाइट रखिए। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ज़्यादा ही खींच लिया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खींचना है और लूज भी नहीं छोड़ना है। हमारी पट्टी लूज ना रहे, हमारा ब्लाउज लूज रह सकता है। देखिए ब्लाउज तो ऐसे से ही पड़ा है, हमने किसको हल्का सा पुश किया, खींचा है, सिर्फ पट्टी को हल्का सा इस प्रकार से देखिए खींच करके और ऐसे रख देना है और फिर आपको स्टिच करना है। तो एक स्टिचिंग जैसे ही हो जाती है दूसरी में आपको हल्के से कट लगाने हैं। पहले तो नेक लाइन में पाइपिंग तक जहाँ की हमारी स्टिचिंग है, और ये जो कि गोलाई है, देखिए हम ये कट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी गोलाई है इसको फोल्ड करने के लिए अच्छे से फोल्ड हो जाए, इसलिए हम इसको कट लगा देते हैं ताकि हमारी जो है फोल्ड हो जाती है। जहाँ तक हमारी स्टिचिंग है वहाँ तक हम इसको कट लगा देते हैं। तो ये हमने कट लगा दिए हैं। अब क्या है, हमें आगे का जो एक्स्ट्रा रखा है इसको फोल्ड करना है ऐसे सीधा, और ये डबल पट्टी हमारी इसको भी हमें सीधी फोल्ड करनी है। बहुत आसान है। तो ये हमने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया है। और ये हमारी पाइपिंग स्टिच हो जाएगी नेक के ऊपर। सीधा फोल्ड करना है। डबल, जब हमारी पट्टी डबल होती है तो इसको स्टिच करके और सीधा फोल्ड करना है। और ये देखिए हमारा एक पार्ट्स है जो बिल्कुल तैयार है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है और इसको हमने करेक्ट बना लिया है। ये हमारा बैक साइड है। तो आइए अब हम बैक साइड को और जॉइंट करते हैं फ्रंट पार्ट से, और इनको जॉइंट करने के बाद हम बाजू स्टिच करेंगे और फिर साइड की जो है मार्जिन की सिलाई हम लगाएंगे। तो डायरेक्ट सिलाई होगी और इस प्रकार से आप इसको स्टिच करके फिर एक स्टिच ऊपर से लगाएं। यदि आप ओन स्टिच कर रहे हैं तो आप ऊपर से स्टिच लगाएं, और अगर आप अंडर पैकिंग स्टिचिंग लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे एक साइड का शोल्डर स्टिच हो गया है। अब हमें बाजू स्टिच करना है। तो देखिए इसके लिए ये जो पहले है आप फिनिशिंग कर लें कि कहीं हमारा पार्ट, कोई सा भी पार्ट एक्स्ट्रा है तो उसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। और ये हमारी बाजू की शेप फिनिश हो गई है। और अब हम इस पे ये जो हमारी बाजू है इसको स्टिच करेंगे। तो ये बाजू का फ्रंट पार्ट है और ये बैक साइड है। तो ये वाली बाजू है इसकी, ये ध्यान रखिए हमें स्टिच करना है। इसमें भी जो हमारे आगे पीछे पार्ट है उनको हम बराबर करेंगे। अब जब भी बाजू डबल अस्तर के पार्ट की आप कटिंग या स्टिचिंग करें, उसके बाद इस प्रकार से इसको चेक कर लें कि कौन से पार्ट छोटे या बड़े आगे पीछे हैं, तो इनको आप फिनिशिंग कर लें ताकि आपकी सिलाई अच्छी बने। अब ये जो मेन सेंटर है बीच का, इसको यहाँ इस बीच के सेंटर पे स्टिच करना है। किसी पार्ट को भी आपको और इसमें आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि आपके दोनों जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। ये हमारे नीचे के पार्ट्स में बाजू रहती है, नीचे की साइड में, और ऊपर हमारा ब्लाउज का पार्ट्स है। एक बाजू हमारी जॉइंट हो गई है। इसी प्रकार से हम दूसरी बाजू जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी साइड है और इस पे हम बाजू ऐसे लगाएंगे। देखिए फ्रंट पार्ट में फ्रंट साइड में फ्रंट बाजू और बैक साइड में ये बैक साइड की बाजू है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने बाजू जॉइंट कर लिया है, और बाजू जॉइंट करने के बाद हम जो बैक साइड की है वो स्टिचिंग कर रहे हैं। तुरपाई की जो पट्टी होती है बैक साइड में, उसको हम सीधा फोल्ड कर रहे हैं हमारे बैक पार्ट को। आगे के पार्ट में हमने पट्टी जॉइंट की है। अब देखिए हमारे पूरे पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। अब आपको चेक करने का समय ब्लाउज को। देखिए ब्लाउज को आप चेक कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा टोटल ब्लाउज है।
अब आपको इस पार्ट पे ऐसे ही हमारे आगे पीछे की पार्ट्स जो देखने हैं कि कितने बड़े छोटे हैं। तो क्योंकि हमारे पार्ट्स आगे पीछे के बड़े छोटे हो जाते हैं, तो आप उनको फिर कैसे बराबर करोगे। तो इससे पहले कि हम स्टिचिंग करें, इनको चेक कर लें। ये देखिए, ये पार्ट्स यहाँ तक है और इसके ऊपर ये रख दीजिए जो हमारी कढ़ाई की पट्टी है। तो ये हमारे पार्ट्स बिल्कुल बराबर, आगे पीछे की जो साइड है वो बिल्कुल बराबर है और ये जो हमारे पार्ट्स हैं वो बिल्कुल बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो इसको पहले बाहर की सिलाई करके एक स्टिचिंग और फिर अंदर की पिकिंग कर सकते हो। ऐसे हमने मार्किंग किया हुआ है, जितना हमें चाहिए एक्स्ट्रा है उस पे हमने स्टिचिंग करना है सीधा डायरेक्ट। ऑन साइड पे अगर पिकिंग सिलाई करना चाहे तो एक स्टिचिंग पहले ऑन साइड में लगा लेते हैं। ये ऑन साइड में स्टिचिंग लगा करके जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो उसके आप कट कर दें। सिलाई के पार्ट्स में थोड़ा सा रख लें, 1/2 इंची का मार्जिन, और फिर जो एक्स्ट्रा उसको हमने कट कर दिया है। अब हम अंदर की ओर जाएंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। जितना हमारा पार्ट्स एक्स्ट्रा है और जितना पार्ट्स हमारे पास एक्स्ट्रा है उसका हमने मार्किंग कर लिया है। और ये हमारी मार्जिन, जैसे कि हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था सारे पार्ट्स में, और ये हमारे पास 1.5 इंच मार्जिन है, 1.25 इंच मार्जिन है, लगभग 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है। जितना कि हमने बाहर कट कर दिया है तो उतना कम है हमारे पास में। बाकी का हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन है तो उसकी हम स्टिचिंग करेंगे और इसके अंदर हम ये 3 स्टिचिंग और करेंगे ताकि उसे हम खोल सके कभी भी चाहे जब। तो इस प्रकार आप स्टिचिंग कर सकते हैं और ये हमारी कमर से लेकर बाजू तक की डायरेक्ट स्टिचिंग होगी। तो आपको हमारी ये फुल कटिंग और स्टिचिंग की फुल ट्यूटोरियल कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको सिलाई में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो नई नई वीडियो, जो नए नए पैटर्न्स या जो नई नई स्टिचिंग के सारी जो वैरायटी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसी प्रकार से संचेती फैशन डिजाइनर पर जुड़े रहें। थैंक यू। थैंक